देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बड़े साहब जी, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन ये मजाक नहीं है, सीरियसली। रोगा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। यस सर। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और आराम कीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत थक गए हैं। जा बेटा, आराम कर। आनंद, हाँ बाबा। वो तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना बाबा। अस्पताल में बता नहीं सका, अब तुम अपने घर जा रहे हो तो बता रहा हूं। वो लक्ष्मी घर पर नहीं है। क्या मतलब लक्ष्मी घर पे नहीं है? तो कहाँ है बाबा? वो तुम्हारी बीमारी के कारण वो हमेशा परेशान रहती थी। थोड़ा पैसों का इंतजाम करने अपने मायके कोकण चली गई है। तुम परेशान मत हो ना, वो जल्दी लौट आएगी। जा बेटा, आराम कर। बड़े साहब जी, देखिए, हमने हर बार अपने पूरे मन से आपका साथ दिया। आपने जो कहा हमने वो किया। आप हमें धोखा दे रहे हैं, ये पाप है। अच्छा, तो जो आपने नरोत्तम के साथ किया वो क्या था? वो पाप नहीं था? उसने भी तो आपकी हर बात मानी थी। आपने जैसा बोला वैसा किया। आप कर रहे तो अमृत और हम कर रहे तो जहर। मैं शासन वर्ग का आदमी हूं। शासन वर्ग में काबू खो के काम नहीं चलता। जो समय पे राइट डिसीजन ले वही टिकता है, और कुर्सी के लिए जो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तभी तो 300-400 की संख्या में आने के बावजूद भी हम शासक बन गए, और तुम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी गुलाम ही रहे। लोग सच कहते हैं कि तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे मुंह से भरोसा ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रोगा, ले जाओ इसे। चलिए थाने। अपनी औकात में रह। हमें हाथ लगाने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा सोच लेना। और ये फिरंगी, ये बाहर के देश से आया हुआ है, इसका साथ दे रहे हो? ये मत भूलो कि हम इसी देश के एक साथ रहते हैं। हमारा साथ दो दरोगा, हमारा साथ। वाह वाह प्रचंड देव जी, वाह। कल तक आप इनके साथ थे तो सब ठीक था,
और आज हम इनके साथ हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। मुझे जो करने के लिए कहा गया है मैं वैसे ही करूंगा। ले चलो इन्हें थाने। भाग गए, दोनों भाग गए। ले चलो इन्हें। नहीं, रुका, इसे आज नहीं, इसे कल सवेरे लेकर जाते हैं, जब पूरा मोहल्ला जगा हुआ होगा, ताकि प्रशासन के साथ साथ सब लोग देखें कि पानी वाले घटना के गुनहगार को कानून कैसे दंडित करता है। सबके सामने हमें अपमानित कर कर हमारी थू-थू करवाना चाहता है तू। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चक्कर में हम अपनी थू-थू करवाए? रोगा, रात पर इन्हें यही रहने दो, कल सुबह लेके जाना। आज मुझे ये समझ में आया कि शिक्षा के बराबर ही स्वास्थ्य जरूरी है। हर किसी को स्वस्थ रहना जरूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो और चाहे वो किसी भी जात का हो। जो भी तालाब का पानी पीने से बीमार हुआ, उनके इलाज के लिए हम सब ने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो सहा, उस संघर्ष से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इन सब से गुजरना ना पड़े। स्वस्थ रहेंगे तभी अपने लिए और अपनों के लिए लड़ सकेंगे। रमा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो रमा? आज हमारे चाल के लोग तो बच गए, लेकिन इससे पहले कितने लोग मर गए होंगे। इससे कितने लोग इलाज के लिए गिड़गिड़ाए होंगे। और आज के बाद कितने लोग मरेंगे। कब तक हमारी जाति ये सब सहती रहेगी? ये सिर्फ हमारी जाति नहीं रमा, बल्कि जो जो इस दुनिया में गरीब है ना, वो सब ये सहते हैं। हर गरीब को, फिर चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, इन सब मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। आज तक का इतिहास यही कहता है कि गरीब मरते आए हैं और आगे भी वो ऐसे ही मरते जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं तो अमीरों के पास होती है ना। अमीर लोग जब चाहे जैसे चाहे अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन एक गरीब नहीं करा सकता। और इसी के खिलाफ तो लड़ना है रमा, आवाज उठानी है।
जैसे आज हम सब ने मिलकर आवाज उठाई, और ऐसी आवाज उठाई कि अंग्रेजी हुकूमत को भी हमारी आवाज सुननी पड़ी। ऐसे ही आगे जाकर हमारी जात के लोगों को और हर उस गरीब को मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी ये व्यवस्था बदल पाएगी। आप एक वादा कीजिए मुझसे। कैसा वादा? आप हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, हमेशा कहते कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक शिक्षा के लिए लड़ूंगा। तो आज से अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लड़ी। वादा कीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूं रमा, जब तक ये भीमराव अंबेडकर जिएगा तब तक शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी संघर्ष करेगा। भीम का रमा के साथ विवाह करने का मेरा फैसला एकदम सही था। व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने के लिए नए नए लक्ष्यों का निर्धारण करते रहना बहुत जरूरी है, और लक्ष्यों का निर्धारण करते समय अगर कोई साथी हो तो व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है। पर भी बेटा, तुम बहुत दूर तक जाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी रमाबाई है। सही कह रहे हो भैया, भीम के साथ हमेशा रमा का नाम भी लिया जाएगा। जब भी लोग भीम के बारे में बात करेंगे कि आज भीम जो भी है उसमें उसकी पत्नी की बराबरी की हिस्सेदारी है। बस नजर न लगे। नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा भतीजा और मेरा बेटा कर्मयोगी है, और कर्मयोगी को कभी नजर नहीं लगती। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम कहावे सोए। भीम, भीम, भीम जल्दी बाहर आओ। भीम, क्या हुआ? बताता हूँ। क्या हुआ काका? अरे भीम, आज सबसे अच्छी खबर है। आज हमारे 2 दुश्मनों का हिसाब हो गया। नरोत्तम जोशी लंदन भाग गया और प्रचंड देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो? मतलब कुछ हो? अरे सही कह रहा हूं जोखू भाऊ। प्रचंड देव को पुलिस रस्सी से बांधकर खींचते हुए लेकर जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। ए नंदू, झूठ मत बोलो। अरे प्रचंड देव जी और नरोत्तम जोशी समाज के माई बाप हैं, और उनको भला पुलिस ऐसे पकड़ के ले जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हा?
हितेश भाऊ, एक बात तो अच्छी तरह से समझ लो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, है ना भीमराव? सही कह रहे हो आप काका। और अगर सच में पुलिस प्रचंड को पकड़कर ले जा रही है तो ये कानून की सबसे बड़ी जीत है। तो फिर चलो, चलकर देखते हैं कि कैसे पुलिस प्रचंडों को खींचते हुए लेकर जा रही है। चलिए। हाँ चलो। भीमराव, हमारी यह हालत तेरी वजह से हुई है। जो लोग हमें इज्जत से सलाम किया करते थे, आज वही हमें तू कर रहे हैं। हम अपना अपमान और बदनामी कभी भूलेंगे नहीं भीमराव। रुकिए। दरोगा, इन छोटी जात वालों के सामने हमें सरेआम बेइज्जत मत कर। जल्दी चल यहाँ से, निकाल यहाँ से। क्या बोला तुमने? फिर से कहो। दरोगा, तुम ही बता दो, क्या कहा इसने? सर, इन्होंने कहा कि इसे यहाँ से जल्दी ले जाए, ऐसे यहाँ सामाजिक बेइज्जती ना करे। अपराधी की कोई इज्जत नहीं होती। ये एक अपराधी है, समाज का अपराधी है। ध्यान से देखो इसे। देखो, सुबह देखा और सबक ला। आगे से कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा, भले वो छोटी जात का भी क्यों ना है। ध्यान से समझ ले कि प्रशासन किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगा। इसीलिए समाज में सब लोग अच्छे से रहें और एक दूसरे की मदद करें। भीमराव, अभी तो बहुत खुश हो गए थे। प्रचंड देव को हम लोग ने गिरफ्तार कर दिया और ये नरोत्तम तो लंदन भाग गया। नहीं डेविड जी, हमें अभी तक पूरा न्याय नहीं मिला। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बस आधा न्याय है।